कहानी उस मोड़ से शुरू होती है जहां दुर्गा देवी ने अहाना को आईएएस की पढ़ाई करने से रोक दिया था, लेकिन यह रोक नफरत की नहीं बल्कि समाज के डर और गलतफहमियों की देन थी। दूसरी ओर छोटू मामा, जो हमेशा इंसान को दुनिया से पहले देखते हैं, उन्होंने अहाना को उस अंधे मोड़ से बचा लिया जहां से वह अनाथ आश्रम जाने वाली थी। अर्जुन के फाइनल फैसले ने उसे अंदर तक चकनाचूर कर दिया था। जिस घर को उसने मंदिर समझा था, उसी ने उसके लिए दरवाजा बंद कर दिया। जब अपने ही पराये लगने लगे तो अहाना टूटकर, खाली महसूस करते हुए जीवन से हार मानने के रास्ते पर बढ़ चली। लेकिन ठीक उसी समय छोटू मामा की आवाज ने उसे रोक लिया। उनके हाथों में आईएएस की किताबें थीं और उन्होंने कहा कि वह सिर्फ बड़े घर की बहू बनने के लिए नहीं, बल्कि बड़े फैसले लेने के लिए जन्मी है। कांपते हुए भी अहाना ने हिम्मत करके किताब का पहला पन्ना खोल दिया और उसी पन्ने पर उसकी उम्मीद टिक गई। उधर बड़े घर में मातम जैसा माहौल था। चारुलता रो रही थी, नीता बार बार दरवाजे पर झांक रही थी, मिली अपनी तकलीफ भूलकर अहाना की चिंता में डूबी थी और पारोमिता डर के कारण चुप थी, जबकि भीतर उसका मन उथल पुथल में था। लेकिन घर के अंधेरे कोने में यमोनी और उसका बेटा पोल्तू इस अफरातफरी में भी आनंद ले रहे थे, क्योंकि ऐसे ही वक्त में उनकी राजनीति फलती थी। उन्होंने कान लगाकर पता लगा लिया कि अहाना कहाँ है, और फिर पिशनी बनकर दुर्गा देवी के कमरे में घुसकर जहर उगल दिया कि आपकी बहू किसी पराये मर्द के घर में रह रही है। पराया मर्द शब्द ने दुर्गा देवी की रगों में जैसे सर्द जहर भर दिया। उनके अंदर भरोसा और समाज का डर टकराने लगे। इधर छोटू मामा के छोटे से घर में अहाना किताब पढ़ रही थी। तभी बड़े घर की गाड़ियों की आवाज गूंजी। पिशमोनी दरवाजे तक पहुंचते ही चिल्लाई, चल लड़की, बहुत हुआ नाटक, घर चल। छोटू मामा शांत खड़े रहे और अहाना कांपती रही। उसी समय दुर्गा देवी अंदर आईं। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, एक मां की उलझन थी। पिशमोनी की नजर किताब पर पड़ी और वह ताना मारते हुए हंस पड़ी, आईएएस बनेगी ये? इसके पंख निकल आए हैं। उसकी कटाक्ष भरी हंसी ने माहौल को झंझोर दिया। तभी दुर्गा देवी का स्वर गूंजा, आईएएस? यह सब हमारे बस का नहीं। चलो घर। लेकिन यह रोक अब भी नफरत नहीं, डर की देन थी। यही कहानी पलट जाती है। छोटू मामा सख्त स्वर में कहते हैं, पिनी जी, आप और आपका बेटा बाहर जाइए। यह परिवार की बात है और आप परिवार लगते नहीं। यह बात सीधे दिल तक उतर गई। दुर्गा देवी भी चुप रहीं, क्योंकि सच की पहली परत खुलने लगी थी। कमरे में जब सिर्फ 3 लोग रह गए, छोटू मामा ने कहा, दुर्गा, तेरी बहू नहीं, मेरी बेटी यहाँ आई है। और आज वो आश्रम जाने वाली थी। तेरे बेटे के फैसले और पिशनी के झूठ ने उसे इस हद तक तोड़ दिया था। मैंने उसे नया रास्ता दिया। अब बता, क्या तू समाज के डर से उसकी राह रोकेगी? यह सुनकर दुर्गा देवी का मन बुझ गया। वह फूट फूट कर रो पड़ी। अहाना भी रो उठी। पहली बार सास बहू एक ही दर्द और एक ही डर के साथ एक कमरे में थीं। जब दुर्गा देवी बाहर आईं, सबकी नजरें उन पर टिक गईं। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, अहाना पढ़ेगी, आईएएस बनेगी। छोटू मामा उसे तैयार करेंगे। मैं उसकी मां बनकर उसके साथ खड़ी रहूंगी। फिर अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, तुमने एक फाइनल डिसीजन लिया था ना? आज मेरा है। जिस दिन अहाना आईएएस बनेगी, उसी दिन वह तय करेगी कि उसे तुम्हारे साथ रहना है या नहीं। तब तक तुम दूर से देखोगे। यह सुनकर पिशमोनी का चेहरा पीला पड़ गया, पोल्तू घबरा गया, जबकि चारुलता, नीता, मिली और पारोमिता की आंखों में गर्व और सुकून भर आया। पहली बार अहाना ने अपनी सांस में एक मां महसूस की। रात को अहाना कमरे में बैठी थी, किताब हाथ में और मन में विश्वास की रोशनी लिए। तभी छोटू मामा ने धीमी आवाज में कहा,
याद रखना, गिरना गुनाह नहीं, गिरकर ना उठना गुनाह है। उसी क्षण ऐसा लगा जैसे कहानी नहीं, एक क्रांति शुरू हो गई हो। सच्चाई यही थी कि दुर्गा देवी ने अहाना को रोका था, लेकिन नफरत की वजह से नहीं, गलतफहमी और सामाजिक भय के कारण। और जब सच सामने आया तो वही दुर्गा देवी अहाना की ढाल बन गई। अब सवाल यह है कि क्या पिशमोनी चुप बैठेगी, पोल्तू कौन सा नया खेल खेलेगा और अर्जुन क्या अपनी गलती स्वीकार करेगा।